देखिए, मेरे ख़्याल से ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ी आइडियल बात है, लेकिन ये बातें होती रहेंगी, हुँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास बना दी गई है या जो लोग पार्लियामेंट में पहुँचा दिए गए हैं, उनके पास कोई बात नहीं है। उनके पास वो आइन की बात तो मजबूरन करेंगे, हुँ, आइन की किताब भी उठाएँगे, हुँ, लेकिन जब पता चलेगा कि इनके वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार उनका लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन, उसका जो दादा है, वो पहला आइन शिकन है, उसने पहला वो शख्स है जिसने आइन तोड़ा है, पहला मुसलमान आर्मी चीफ बना और पहला जनरल है कि जिसने मार्शल लॉ लगाया है। तो फिर और जिसने मादरे-मिल्लत के साथ जो सलूक किया, वो भी एक तारीख है। तो जब ये चीज़ आएगी, तो अभी तो बाप किसका क्या रहा, वो तो छोड़ें, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके बाप-दादा लिखे हैं, अभी उस बोझ से कैसे निजात हासिल करेंगे ये लोग? और उस बोझ के साथ ये किस तरह किसी को इखलाकी दर्स दे सकते हैं ये पार्लियामेंट के ऊपर? देखिए ना, पर कल जो सर वो माहौल दे रहे हैं आपको दर्स। उन्होंने तो सदर साहब के खिताब के ऊपर जो है वो बाजे बजा दिए थे, और आसिफ अली जरदारी साहब उन्हीं बाजों के बीच में कह रहे थे कि नहीं नहीं आओ सब मिलकर बैठ के आओ जी ग्रेट ग्रैंड डायलॉग करते हैं सर। जी देखिए सर। विनिश, ये तो बड़े लोगों की बात है ना। वो कहते हैं कि आपके मुँह में गुड़ हो, तो किसी को मीठे से ना रोकें। लेकिन कोई तो बड़े बेशर्म होते हैं कि पूरा शीरा मुँह में डाला होता है और दूसरों को दे ब बताते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ। बेशर्म के लिए तो ज़रूरी नहीं, पंजाबी की एक मिसाल है, मैं दे नहीं सकता। लेकिन बेशर्म ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो दूसरे को ये कहते हैं, खुद को नहीं देखते। अब इस बेशर्मी के आलम के अंदर एक बात जो देखिए, अब जो ज़ुबान कल इस्तेमाल की गई और जिस लेवल के ऊपर पहुँचा गया, मुझे बताएँ, आज इन्हें बड़ा शौक है आर्टिकल 6 लगाने का। हम भी कहते हैं ज़रूर लगना चाहिए, लेकिन कैसे लगना चाहिए? उसके लिए पहले एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। उसके अंदर सारे सच बोलेंगे और सच बोलने के बाद जो जिन लोगों की करतूतों से मुल्क यहाँ तक पहुँचा है, उन पे बिल्कुल आर्टिकल 6 लगाएँ। फिर कैसे लगेगा कि पॉलिटिशियंस अपने अंदर से उन पॉलिटिशियंस को निकालें और उन पे आर्टिकल 6 लगाएँ। जो आर्मी है, वो अपने उन आर्मी चीफ्स को और वो उनके ऊपर आर्टिकल 6 की सिफारिश करें पार्लियामेंट के सामने। और जजेस जैसे जस्टिस फाइज ईसा ने कह दिया भुट्टो साहब के रेफरेंस में कि जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, उनकी तस्वीरें इधर लगी हैं, तो फिर वो उन्हें निकालें